नमस्कार। आखिरकार अमेरिका पीछे हटता दिखने लगा है। खबर है कि ईरान की 10 शर्तों को मान भी लिया गया है। ट्रंप के बड़बोलेपन और इस युद्ध में आने वाली लागत के साथ अमेरिका ने जिन खाड़ी देशों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उससे भी उसकी नाकामी साफ नजर आई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इस जगह होता तो उसको इससे क्या सबक लेना चाहिए। आखिर ईरान इतना भारी अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर कैसे पड़ा और भारत को इससे सबक क्या मिला। पश्चिम एशिया के रेगिस्तानों से लेकर यूक्रेन की बर्फीली मैदानों तक युद्ध की परिभाषा अब बदलने लगी है। आज की जंग महंगे लड़ाकू विमानों से ज्यादा उन सस्ते और घातक कामिकाजी ड्रोन्स के इर्द गिर्द सिमट गई है जो दुश्मन के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। भारत को अपने लिए इसे एक खतरे की घंटी की तरह समझना चाहिए। 28 फरवरी को झड़पें शुरू होने के बाद से ईरान ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। खास तौर पर उसके शाहिद 136, शाहिद 107 और शाहिद 238 ड्रोन का उपयोग खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। भारत जो दुश्मनों से घिरी सीमाओं का पहरा देता है, उसके लिए यह सबक काफी साफ है। म्यांमार की जंग हो या पाकिस्तान के साथ हवाई झड़पें, ड्रोन अब दक्षिण एशिया के संघर्षों का नया केंद्र है। सवाल यह नहीं है कि हम कितने तैयार हैं, सवाल यह है कि क्या हम इस युद्ध के खर्चे को झेल पाएंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय अब रक्षात्मक मुद्रा से निकलकर आक्रामक होता दिख रहा है। ये सब देख और जान भी रहे हैं। हमारे पास हारोप और MQ-9 रीपर जैसे हाईटेक शिकारी तो हैं, लेकिन भविष्य की जरूरत है सस्ता, सटीक और स्वदेशी, यानी हमारा अपना कामिकाजे जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने को तैयार है। स्काई स्ट्राइकर इजराइल के साथ मिलकर भारत में ही बनाया जाने वाला एक घातक हथियार है। तो लाइटनिंग म्यूनिशन यानी ऐसे ड्रोन जो आसमान में शिकारी की तरह मंडराते हैं और सही वक्त आने पर काल बनकर दुश्मन पर हमला करते हैं। शाहिद 136 और शाहिद 107 पिस्टन इंजन वाला एक तरफा हमला करने वाला लाइटनिंग म्यूनिशन है। ऐसे हथियार जो लक्ष्य क्षेत्र में मंडराते रहते हैं, जबकि शाहिद 238 जेट इंजन से चलने वाला लाइटनिंग म्यूनिशन है। ईरानी ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे सस्ते हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। युद्ध में इस्तेमाल किए गए शाहिद ड्रोन की कीमत 20,000 से लेकर 50,000 डॉलर के ड्रोन के पड़ती है। लेकिन यहां असली चुनौती है सप्लाई और डिमांड की। जब दुश्मन हजारों की संख्या में ड्रोन भेजेगा तो क्या हम अपनी सीमित और महंगी मिसाइलों से उसका सामना कर सकेंगे। भारत को अब टुकड़ों में नहीं बल्कि दसियों हजार की संख्या में ड्रोन्स के ऑर्डर देने होंगे, ऐसा दिखता है। तभी भारतीय स्टार्टअप और MSME को वह वित्तीय मजबूती भी मिलेगी जिससे वे चीन और ईरान के सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला कर सकें। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, बचाव भी बहुत जरूरी है। ये अमेरिका की कमजोरी से साफ दिखा है और सीखने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अब लो कास्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है। यह हमारे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे, ताकि छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए हमें करोड़ों की मिसाइलों का इस्तेमाल ना करना पड़े। ड्रोन टेक्नोलॉजी जीत का नया मंत्र साबित हो रही है। इच्छा शक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता ही अब वार गेमिंग को नया मोड़ दे सकती है। रक्षा मंत्रालय की खरीद प्रक्रिया को अब लाल फीताशाही से निकलकर सुपरसोनिक रफ्तार पकड़नी होगी, क्योंकि कल की जंग सीमाओं पर नहीं बल्कि आसमानों में उड़ने वाले इन छोटे रोबोट्स के दिमाग से ही जीती जाएगी। और दुर्भाग्य से इसमें हम काफी पीछे हैं।